सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारी आज की कक्षा का विषय है 7वीं कक्षा का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, उसका अभ्यास। देखिए पाठ जो है हम वो पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आज हम करेंगे उसका अभ्यास। यदि आपने अभी तक पाठ नहीं किया है तो अभ्यास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है पाठ का, तो वो पाठ वहां जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपके लिए अभ्यास जो है वो करना सरल रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि ताकि सारी पाठ्य सामग्री जो है, जो गीत आदि हैं, जो संस्कृत कविताएं आदि हैं, वो सरलता से आप तक पहुंच सके। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अभ्यास। आरंभ करते हैं पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अभ्यास। और अभ्यास, यदि आपने पाठ ये नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो पर चल रहे आई बटन को क्लिक करके पाठ देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक पाठ नहीं देखा है, क्योंकि पहले पाठ देखना अनिवार्य है ना। तो पाठ देखने के बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो चलिए उच्चारण करते हैं इन शब्दों का। फुल्लोत्पलम, कंबुग्रीवः उक्तवान। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, आपको पता लगेगा आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। ये था हमारा पहला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः कूर्मस्य किम नाम आसीत। आपने पाठ पढ़ा है तो आप बताइए क्या नाम था कूर्मस्य, कछुए का। किम नाम आसीत, क्या नाम था। कंबुग्रीवः, कछुए का नाम कंबुग्रीव था। सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे पर के आगच्छन, कौन आए थे। तो बताइए कौन आए थे सरोवर के किनारे पर। धीवराः, मछुआरे आए थे सरोवर के किनारे पर। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मः यानी के कछुआ, केन मार्गेण कौन से रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छति दूसरी जगह जाना चाहता है। तो कछुआ कौन से रास्ते से कहीं और जाना चाहता था। तो आकाश मार्गेण, तो कछुआ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावंत। लंबमानम, लटकते हुए, वो डंडे पर लटका हुआ था ना कछुआ, तो लंबमानम, लटकते हुए, कूर्मम दृष्ट्वा, कछुए को देखकर, के अधावन, कौन दौड़े थे। तो कौन दौड़े थे, नगरवासी यानी के पौराह। अगला प्रश्न तीसरा। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखता। नीचे दिए गए ये वाक्य अधोलिखित वाक्यानि, ये नीचे दिए गए वाक्य कह कौन, कम प्रति किसको, कथयति कहता है, इति लिखता यह लिखो। ये बताना है कि ये जो नीचे दिए गए वाक्य हैं ये कौन कहता है और किसको कहता है। कह है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, सिंपल प्रथमा विभक्ति में उत्तर आएगा, और कम है तो द्वितीय विभक्ति में उत्तर आएगा। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो सही होगा वो कर लेंगे। ये किसने कहा था, हंसों ने कहा था, कछुए से कहा था। उसके बाद अगला है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कहा था, बिल्कुल सही, कछुए ने कहा था। तो कह है तो उत्तर बनेगा कूर्मः, और किसको कहा था, हंसौ प्रति। अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है, ये किसने पूछा था, ये पूछा था हंसों ने, हंसौ, और किससे पूछा था, कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये किसने कहा था, कूर्मः, और किसको बोला था, हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, ये किसने कहा था, ये कहा था कछुए ने, और किससे कहा था, नगरवासियों को, ये कहा था नगरवासियों को। बेटा देखो जैसा प्रश्न होता है उसी विभक्ति में, उसी वचन में, उसी विभक्ति में हमें उत्तर देना होता है। जैसे यहाँ कम है तो कूर्मम, और कह है तो हंसौ, क्योंकि दो है इसलिए हंसौ आया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ पर आपको एक मंजूषा दी गई है, ये मंजूषा देख रहे हैं आप। इसमें से आपको ये धातु रूप है, क्रियाएं हैं,
ये क्रिया छांटनी है और इसमें भरनी है। तो चलिए करते हैं आरंभ। पहले इनकी हिंदी देख लेते हैं। अभिनंदति स्वीकार करना, भक्षयिष्यामः, भक्षयिष्यामः मतलब खाएंगे, इच्छामि चाहता हूं, वदिष्यामि कहता हूं, उड्डीयते उड़ रहा है या उड़ता है, प्रतिवसते स्म रहता था, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि हंसों के साथ कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, अहम किंचिदपि न मैं कुछ भी नहीं, क्या, वदिष्यामि अहम के साथ हमेशा मी, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम जो शुभ चिंतकों का और अच्छे लोगों का वाक्यम न वाक्य नहीं, क्या, अभिनंदति उसका अभिनंदन नहीं करता यानी कि उन वाक्यों को नहीं मानता। एकः कूर्मः अपि तत्रैव एक कछुआ भी वहीं पर प्रतिवसति स्म रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम मैं आकाश के रास्ते कहीं और जाना, क्या, इच्छामि चाहता हूं, वयम गृहम नीत्वा हम घर ले जाकर कूर्मम कछुए को भक्षयिष्यामः खाएंगे। यहाँ पर ये एक ही बच गया था और वयम है तो इसलिए भक्षयिष्यामः ही आएगा। अब यहाँ है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो पूरी वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। तो हम सभी को याद है कि कछुआ अन्यम हृदम, कुत्र की जगह सिर्फ आ जाएगा अन्यम हृदम, बाकी यूं का यूं रहेगा, सिर्फ प्रश्नवाचक जो शब्द है उसकी जगह आ जाएगा अन्यम हृदम। तो उत्तर बनेगा कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। अगला प्रश्न कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय कहता है, क्या उपाय बताता है। तो क्या उत्तर बनेगा इसका, कछुए ने क्या कहा था, याद होगा आपको। कछुए ने उपाय बताया था कि युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम और अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। उसने कहा था कि तुम एक काष्ठ का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो अपनी चोंच में धारण करो और मैं उसके बीच में लटक के तुम्हारे पंखों की सहायता से आराम से चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा लटकते हुए कछुए को देखकर पौराह किमवदन, वो जो नगरवासी थे उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था हाँ हो महद आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, कछुए ने मित्रों के वचन को भूलकर किम अवदत्, क्या कहा था। तो यहाँ बस इसको हटा देंगे, किम को पहले लिखेंगे कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्, क्या कहा था उसने, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, तो ये उसने कहा था। तो ये प्रश्न जो है यह घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। देखिए जिस क्रम में घटनाएं घटी यानी कि जिस क्रम में हमारी ये कथा थी उसी क्रम में हमें इन वाक्यों को लगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ना होगा। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ जो है वो हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से गया था। पौराह अकथयन, अब ये तो बाद में ही हुई थी बात कि पौराह अकथयन, नगरवासियों ने कहा था कि वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, हम गिरे हुए इस कछुए को खाएंगे। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दो हंस एक सरोवर में रहते थे। सबसे पहले ये वाक्य आएगा, तो ये होगा संख्या 1। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, 1 नंबर पर ये आएगा, सबसे ऊपर ये आएगा। उसके बाद आगे और देख लेते हैं। केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, देखिए उस हिसाब से कथा के हिसाब से तो वो तीनों जो है सरोवर में रहते थे और वहां पर कुछ धीवर यानी कि कुछ मछुआरे आए थे। अगला देखते हैं। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ जो है वो कहीं और जाना चाहता था। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर पौराह अधावन, नगरवासी दौड़े। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च, कछुआ जो है वो आकाश से गिर गया और नगरवासियों के द्वारा मार दिया गया।
वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। हम कल मछलियों और कछुओं को मार देंगे, ऐसा धीवरों ने कहा था, मछुआरों ने कहा था। अब बेटा देखिए, हमने पहले 2 वाक्य तो छांट लिए थे। पहला क्या था ये कि एक कछुआ और 2 हंस एक सरोवर पर रहते थे, फिर कुछ मछुआरे उस सरोवर पर आए, ये दूसरा वाक्य होगा। फिर क्या घटना हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम कल आएंगे और मछलियों और कछुओं को मार देंगे, तो ये तीसरा वाक्य होगा। उसके बाद क्या था, जब उसने ये सुना तो कुर्मान्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाना चाहता था, ये होगा। उसके बाद क्या होगा, और वो आकाश मार्गेण अगच्छत्, वो हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से कहीं और गया। अब जब गया तो क्या हुआ, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर पौराहा धावन, पौर जो है वो नगरवासी जो है वो उसके पीछे पीछे दौड़े। तो ये छठा वाक्य है, नंबर 6 आएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, पौराहा अकथयन्, कि हम वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, कि हम इस गिरे हुए कछुए को खाएंगे। जैसे ही फिर क्या हुआ था, उसे गुस्सा आ गया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, 7वां वाक्य ये हो गया, पौराहा अकथयन् वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, और अंत में क्या हुआ था, कूर्मः आकाशात् पतितः, वो जो कछुआ है वो आकाश से गिरा था और नगरवासियों ने उसे मार दिया था। तो ये थे हमारे घटना के क्रम के अनुसार लगाना। ये बड़ा आसान है और ये प्रश्न पेपर में भी आता है, इसलिए ध्यान से आप लोग इसे करेंगे। अगर आपको पाठ की हिंदी समझ आ गई है तो आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको मंजूषा दी गई है, इसमें से आपको शब्द छांटने हैं और ये कहानी दी गई है। आपके पास पेपर में भी आता है कथा पूर्ति, तो कथा पूर्ति आप यहाँ से कर सकते हैं। देखते हैं, जलाशयम यानी कि सरोवर, हमने 2 शब्द पहले भी पढ़े हैं, सरह और हृदम, और जलाशयम तीनों का एक ही मतलब है, यानी कि सरोवर, तालाब। उससे अगला शब्द है अचिंतयत, अचिंतयत यानी के सोचा। वृद्धः बूढ़ा, दुखिताः दुखी, कोटरे, कोटर होता है वृक्ष की जो कोटर होती है, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। वृक्षस्य वृक्ष के, सर्पः अगला है सर्पः सांप, आदाय लेकर, समीपे यानी के समीप। कथा पढ़ते हैं, एकस्य वृक्षस्य शाखासु, देखो एक वृक्ष शाखा, एक वृक्ष की शाखाओं में अनेके काकाः वसन्ति स्म, अनेक काकः, काकः यानी के कौवा, वसन्ति स्म रहते थे, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के डैश, डैश डैश मतलब क्या, एकः सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। उस वृक्ष के क्या आएगा यहाँ पर शब्द, यहाँ आएगा कोटरे, उस वृक्ष की कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, यानी कि जब कौवे नहीं रहते थे तब, डैश काका नाम शिशून खादति स्म, कौवे के बच्चों को खा जाता था। कौन खा जाता था, सर्पः, तो यहाँ आएगा सर्पः, सर्पः अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। काकाः डैश आसन, अब कौवे कैसे होंगे, काकाः दुखिताः आसन। तेषु एकः डैश काकः, उनमें से एक डैश का कौवा, कैसा कौवा, वृद्धः काकः उपायम डैश, एक उपाय सोचता है। तो उनमें से एक जो बूढ़ा कौवा था उसने उपाय सोचा। क्या सोचा, देखते हैं आगे। वृक्षस्य डैश जलाशयः आसीत्, देखो वृक्ष के डैश जलाशय था, यानी कि वृक्ष के क्या हो सकता है, पास हो सकता है। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के पास एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम डैश आगच्छति, वहां पर एक जो राजकुमारी है वह नहाने के लिए क्या करती है, जलाशयम आगच्छति, उस जलाशय पर आती थी, आगच्छति स्म। शिलायाम स्थितम, शिला पर रखे गए, पत्थर पर रखे गए, तस्याः आभरणम, उसके आभूषण को, उसके गहने को, डैश एकः काकः आदाय, उसके गहने को आदाय, आदाय मतलब लेकर, उसके गहने को लेकर, एकः काकः एक कौवा वृक्ष से ऊपर स्थापयत, उस वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, और फिर वो जो राजसेवक थे वो कौवे के पीछे पीछे चलते हुए डैश समीपम अगच्छन, किसके पास आए थे, बताइए किसके पास आए थे,
हाँ वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, अब जब वहां उन्होंने एक सांप को देखा तो उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतएव उक्तम, अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ साधा जा सकता है, हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो ये था हमारा पाठ, और ऐसी ही संस्कृत सहायक सामग्री को देखने के लिए, हमारी अन्य वीडियोस को देखने के लिए, संस्कृत गीतों को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार।